कैसे हैं सभी लोग। नमस्कार। आज हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं नागलोक को जाते हुए रास्ते। ठीक है, नागलोक के 5 रास्ते जिन पर जाना बेहद खतरनाक। आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। नाग पंचमी, नागलोक के 5 प्रमुख रास्ते। नाग पंचमी का पूर्व मनाया जाता है। यह त्योहार हर साल सावन मास की शुक्ल पक्ष की पश्चिमी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि नाग पंचमी की पूजा करने से नाग देवता प्रसन्न होते हैं और 7 पीढ़ी तक परिवार के में किसी को सर्पदंश का भय नहीं रहता। नाग पंचमी के दिन भगवान शिव के गले का हार, वासुकी नाग, भगवान विष्णु की शैया, शेषनाग, कालिया नाग, तक्षक नाग आदि की प्रमुख रूप से पूजा की जाती है। नाग पंचमी के मौके पर हम आपको कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे जिनका सीधा कनेक्शन नागलोक से है। भारत में ऐसे 5 रास्ते बताए गए हैं जो सीधे नागलोक तक ले जाते हैं, लेकिन इन रास्तों तक पहुंचने के लिए आपको घने जंगल और खतरनाक रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। आइए जानते हैं नागलोक के इन 5 रास्तों के बारे में। कुएं से जाता है नागलोक का रास्ता। धर्म नगरी काशी के नवापुरा क्षेत्र में नाग कुआं है। बताया जाता है कि नागलोक का रास्ता इसी कुएं से जाता है। कारकोटक नाग की तीर्थ के नाम से मशहूर इस जगह के साल में केवल एक ही दिन दर्शन होते हैं, और वो भी नाग पंचमी के दिन। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि इस कूप के दर्शन मात्र से नाग दंश के भय से मुक्ति मिल जाती है और जन्म कुंडली में स्थित सर्प दोष का निवारण हो जाता है। बताया जाता है कि नाग कुआं की गहराई की सही जानकारी आज तक नहीं मिली है। इसी स्थान पर शेष अवतार के महर्षि पतंजलि के व्याकरणाचार्य प्राणिनि के महाभाष्य की रचना की थी और शिवलिंग की भी स्थापना की थी। ठीक है। सतपुड़ा के जंगलों में नागलोक का रास्ता। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा के घने जंगलों के बीच एक रहस्यमय रास्ता जाता है। बताया जाता है कि यही रास्ता नागलोक की तरफ जाता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए कई खतरनाक पहाड़ों की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है और बारिश से भीग घने जंगलों की से होकर गुजरना पड़ता है। तब जाकर नागद्वारी के द्वार तक पहुंच सकते हैं। यह क्षेत्र टाइगर रिजर्व होने के चलते साल में केवल 1-2 दिन ही खुलता है। मान्यता है कि इस द्वार के दर्शन करने मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और केवल एक बार नागद्वारी यात्रा को पूरा कर लेने से काल सर्प दोष दूर हो जाता है। नागद्वारी के रास्ते में नागमणि मंदिर भी है। बताया जाता है कि जो भक्त या दर्शन करने आते हैं उनको कई सारे सांपों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कोई भी सांप किसी भी भक्त को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। मान्यता है कि नागदेव खुद अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। छत्तीसगढ़ में पहाड़ से जाता है नागलोक का एक और रास्ता। छत्तीसगढ़ के जशपुर क्षेत्र में भी नागलोक का रास्ता बताया गया है। इस जगह को तपकारा के नाम से भी जाना जाता है। बताया जाता है कि इस जगह पर सांपों की सबसे ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। तपकरा का इलाका काफी रहस्यमय माना जाता है और बताया जाता है कि यह स्थित पहाड़ पर एक गुफा है जिसे कोते बीरा कपाट का या पाताल द्वार कहा जाता है। जो भी इस गुफा में गया है वो आज तक लौट कर नहीं आया, इसलिए इस गुफा को एक बड़े से चट्टान की मदद से बंद करके रखा है। तपकारा क्षेत्र में एक शिवजी का मंदिर है। बताया जाता है कि इस मंदिर की पूजा रावण की बहन सूर्पनखा करती थी और वनवास के दौरान भगवान राम और माता सीता ने इस मंदिर की आराधना की थी। इस गुफा का महाभारत काल से भी कनेक्शन है। बताया जाता है कि जब दुर्योधन ने भीम को जहरीली खीर खिला दी थी, तब भीम मरणासन अवस्था में बहुत ही ईव नींद में हो गए थे। जहां नाग कन्याओं की नजर भीम पर पहुंची, नाग कन्या भीम को लेकर उसी रास्ते से नागलोक ले गई, जहां उनका इलाज करके वापस भेज दिया। तब से किसी भी इंसान का नागलोक में प्रवेश वर्जित कर दिया। अगर कोई गलती से भी आ जाता है तो वह वापस लौट कर नहीं आ पाता। झारखंड में गुफा से जाता है नागलोक का एक और रास्ता।
झारखंड की राजधानी रांची में एक पहाड़ी मंदिर है। इसी पहाड़ी मंदिर पर नागदेव की गुफा के दर्शन होंगे। सैकड़ों साल पुरानी इस गुफा में आज भी नाग नागिन के लोग साक्षात दर्शन करते हैं। बताया जाता है कि 500 साल से यह नाग नागिन की गुफा के बारे में पता चला था और यहाँ पर हमेशा ये नागदेव का वास रहा है। पहाड़ी बाबा का यह मंदिर नागदेव की कहानियों के कारण विख्यात है। धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि नागलोक तक पहुंचने का रास्ता यही से होकर जाता है। यह पहाड़ी पर स्थित मंदिर में अनंत काल से नागदेव की पूजा अर्चना की जा रही है। नाग पंचमी के दिन कई भक्त यहाँ आकर दूध लावा चढ़ाते हैं। मुजफ्फरनगर में झील से जाता है नागलोक का रास्ता। एक ये भी रास्ता है। मुजफ्फरनगर के शुक्रताल का भी नागलोक से संबंध माना जाता है। बताया जाता है कि कलयुग के शुरुआत में पांडव अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित ने एक दिन जंगल में तप कर रहे ध्यानस्थ ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था। तब ऋषि ने राजा को शाप दिया था कि 7 के दिन में तक्षक नाग डस लेगा। तब राजा परीक्षित ने शुक्रदेव के शुक्रताल में श्रीमद् भागवत कथा सुनी और कथा पूरी होने के बाद नाग ने राजा को डस लिया। मुजफ्फरनगर में मोती झील है। यही झील कभी सूखती नहीं है। आज तक कोई भी इस झील के तल का पता नहीं लगा पाया। बताया जाता है कि यह झील नागलोक तक है। महाभारत में दुर्योधन ने भीम को जहरीली खीर देकर पानी में फेंक दिया था। तब भीम इस झील के पानी से बनी नदी में बहकर ही नागलोक चले गए थे और वहां से अमृत कुंड पीकर 10,000 हाथियों का बल लेकर आए थे। माना जाता है कि नागलोक के अंदर और बाहर आने का यही रास्ता है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? इसमें हमने बताया कि 5 रास्ते जो कि नागलोक को जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। इसको जरूर सपोर्ट दिखाएं ताकि हम इस तरीके का कंटेंट बना के लेके आएं आपके लिए। ठीक है, तो सभी से हम आज्ञा लेते हैं। जय शिव शंभू, जय महाकाल।